साथियों, सब सुन लिया, सब देख लिया, बस अब यही देखना बाकी रह गया था। जब शंकराचार्य अपने व्यासपीठ से ये कह रहे हैं कि मांस खाने में कोई हरकत नहीं है, मांस आप खा सकते हैं, लेकिन मांस का जो सेवन है वो रोज रोज ना करें। उससे जो उस प्राणी की, जिस प्राणी का हम मांस खा रहे हैं, उसकी भावना हमारे शरीर के अंदर आती है। इससे हमारे व्यक्तिगत पर इसका विशेष परिणाम होता है। इसलिए मांस आप रोज रोज ना खाए, और मांस जब भी खाए उसे प्रसाद समझकर खाए, मतलब उसको भगवान को पहले चढ़ाए फिर वो मांस खाए। और मांस खाने में कोई हरकत नहीं है, मांस आप खा सकते हो। तो जब ये शंकराचार्य अपने व्यासपीठ से अगर ऐसी बात कहेंगे तो क्या इससे अधर्म नहीं बढ़ेगा? जिस भारत देश की अगर हम कल्पना करते हैं तो वहाँ पर अहिंसा जो है प्रथम स्थान पर है। हमारे देश के अंदर जो है हिंसा को बढ़ावा ना दिया देकर हमें अहिंसा सिखाई गई है। संतों ने, महंतों ने भी जो हिंसा करना, मांस खाना गलत बताया है। लेकिन जब शंकराचार्य ही ऐसी बात कहेंगे तो क्या ये इसका परिणाम लोगों पर विपरीत नहीं होगा? और जो लोग मांस खाते हैं और अपनी बात ऊंची रखने के लिए तरह तरह के वो जो है बातें करते हैं, तो क्या उन लोगों को भी सपोर्ट नहीं मिलेगा? और जो नहीं खा रहा है तो क्या वो भी पीछे रहेगा? तो पहले आप ये इनका, शंकराचार्य का जो है बयान सुन लीजिए। इसी प्रकार उदात्तीकरण जो है भारतीय परंपरा में सब जगह हमें दिखती है। एक व्यक्ति है या एक परिवार है जो मांस का भक्षण करता है, उनके लिए वह रुचि का विषय है, बहुत पसंद है, खाते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, खाना चाहिए। किंतु उसे अनियंत्रित रूप से प्रतिदिन खाने से उनके ऊपर जो परिणाम हो रहे हैं स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य के रूप में या भावना के रूप में, क्योंकि प्राणियों के अंदर भावना होती है, वह भावना पूरे शरीर में होता है। उस शरीर को जब हम कोई व्यक्ति खाता है तो वह भाव जो है उस व्यक्ति पर भी आते हैं कुछ अंश तक। इसलिए अनियंत्रित खान पान जो है यह हानिकारक है। तो हमारी संस्कृति क्या करती है, आप जो है माता के सामने उसका बलि चढ़ाओ, उसे प्रसाद के रूप में भक्षण करो। यहां पर दो बातें हुई, आप हर दिन नहीं खा सकते, शनिवार को नहीं खाना या शुक्रवार को नहीं खाना, ऐसा कुछ नियम, उसमें नियंत्रण, रेगुलेशन आया। दूसरी बात, पहले वो केवल भोग पदार्थ था, हमारे रुचि के लिए, टेस्ट के लिए, टंग के लिए खाने वाली बात थी। मगर अब जो है वो प्रसाद बन गया है, उसमें भाव का अंतर आ गया है। भाव के अंतर आने से जो है खान पान में क्या अंतर आता है ये आजकल का रिसर्च बता रहा है। ओहायो यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, दीपक चोपड़ा इसके ऊपर बहुत अच्छे से बोलते हैं। केवल भोग पदार्थ को छोड़कर जो है उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करने से, इसके भाव बदलने से वो आहार पदार्थ के गुण भी बदल जाते हैं। तो साथियों, ये थे कुडली श्रृंगेरी महासंस्था के शंकराचार्य दक्षिणाय श्री शारदा पीठ के 72वें पीठाधीश अभिनव सुंदर भारती, जिन्होंने कहा है कि मांस खाना कोई गलत नहीं है। तो अब मुझे बताइए, तो अभी अधर्म बढ़ेगा कि या धर्म बढ़ेगा? तो ये जब मैंने वीडियो देखा तो मैं तो एक तो बिल्कुल चकरा गया कि ये शंकराचार्य ऐसी कैसी बात करते हैं। तो ये जो है पक्के काल के दूत है, और एक काल के दूत होने के कारण ये भक्ति का विनाश करने के लिए आए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि आपको जो हिंसा नहीं करनी है, मांस नहीं खाना है। इसके बारे में कबीर जी कहते हैं कि जो मांस खाता है वो प्रत्यक्ष राक्षस जान, इसमें संशय है ही नहीं, हिंदू खाए चाहे मुसलमान। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है? लेकिन ये जब ये शंकराचार्य ही व्यासपीठ से ऐसी बात कहेंगे और मांस खाने का समर्थन करेंगे, तो क्या लोगों में अच्छे विचार घर करेंगे, या जो लोग मांस नहीं खा रहे वो भी मांस खाना चालू करेंगे और उसको भगवान का प्रसाद समझकर खाएंगे? तो ये बात कहाँ तक ठीक है? तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो शंकराचार्य है, ना इनको भगवान का आदेश है ज्ञान आगे बढ़ाने का, और ना ही इनको पाप पुण्य के बारे में है। करके ये ऐसी
मूर्ख जैसे बातें करते हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों पर ध्यान ना दे के आप संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्र अनुकूल सत्संग जरूर देखें और ऐसे पापों से बचें। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके कुछ विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।